हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपेंद्र सिंह शक्तावत और आज का वीडियो वो लोग जरूर देखें जो सीजीएल 2019 का एग्जाम दे रखे हैं और सीजीएल 2020 का एग्जाम देने के लिए अभी प्रिपेयर कर रहे हैं। दोस्तों 2019 का जो सीजीएल हुआ था उसके अंदर कितनी बड़ी मौकरी हुई है किसी एग्जाम की, वो भी इतने बड़े इंस्टीट्यूशन जो कि देश का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है एसएससी, उसके द्वारा। मतलब देख के ही मुझे शर्म आ गई थी कि यार हम कैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हम इनको कैसे गवर्नमेंट ऑफिसर्स चाहिए। इतना रायता फैला दिया इन्होंने सीजीएल 2019 के अंदर कि जब से रिजल्ट आया है तब से मेरे पास में स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, सर मेरे 160 मार्क्स थे, मेरे 10 नंबर हो गए, सर मेरे 1 नंबर हो गया है, बहुत सारों के माइनस में नंबर चले गए हैं, सर टीयर 3 के अंदर भी बहुत ज्यादा एबनॉर्मलाइजेशन, मतलब नॉर्मलाइजेशन तो आपके पास में मेंस के अंदर हुई है, लेकिन टीयर 3 के अंदर भी बहुत ज्यादा इनजस्टिस हुआ है। किसी को बिना देखे 30 नंबर दे दिए, किसी को 35 दे दिए, मतलब कुछ भी कर दिया इन्होंने। अब दोस्तों सबसे बड़ी इशू ये होता है ना दोस्तों कि इन्होंने एग्जाम जो आपका 2020 का रखा है वो ऐसे टाइम पर इन्होंने रखा है कि एक महीने पहले तो आपका रिजल्ट आया 19 का और एक महीने बाद में आपका 20 का एग्जाम है, ताकि बच्चे आवाज ना उठा पाए। क्योंकि उनको पता है अगर वो पहले से अगर आपका रिजल्ट प्रोवाइड कर देते 2 या 3 महीने पहले, तो प्रोटेस्ट होने थे, कोर्ट केसेस भरमार होने थे और इनके ऊपर इतना प्रेशर बढ़ जाता और इतना बर्डन बढ़ जाता कि इनको एग्जाम्स कंडक्ट कराने में प्रॉब्लम आ जाती, ऊपर से पेपर अलग से कैंसिल करवाना पड़ जाता। तो इसमें कोई दोहरी राय नहीं है दोस्तों कि इनजस्टिस हुआ है। 15, 16, 18 तीनों शिफ्टों के साथ में हुआ है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि सिर्फ 18 वाले ही, 15 में भी बहुत सारे लोगों का नुकसान भी हुआ है, फायदा भी हुआ है। बहुत सारे 18 में ऐसे कैंडिडेट भी हैं जो बहुत आगे निकल गए और बहुत सारे ऐसे हैं जो थोड़े से मार्जिन से इतना पीछे चले गए कि उनको सिलेक्शन ही नहीं होने वाला है, है ना। तो दोस्तों अब यहाँ पर एक सिचुएशन क्रिएट होती है कि क्या आप दोबारा से 2020 की ये गारंटी लेके तैयारी कर रहे हो कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। एसएससी की आदत है, हर बार ये जानबूझकर करते हैं। मैं ये नहीं मान रहा हूं कि इन्होंने इन इंटेंशनली ये सब काम किया है, मैं ये मानता हूं कि ये इंटेंशनली हुआ है, सारा पहले से प्री प्लान था, उसी के तहत हुआ है कि इतने लोगों को रोजगार कैसे दें, प्रोसेस को लंबी खींच दो, डिले कर दो। ये आज की बात नहीं है, ये कब से चला आ रहा है। इसके शिकार मैं भी हुआ था, आज आप भी हो रहे हो, कल आपके छोटे भाई बहन भी होंगे, सभी होंगे। तो बात ये होती है कि इनजस्टिस को क्या हम ऐसे ही टॉलरेट करके आगे बढ़ते रहें और एक लॉटरी सिस्टम हो जाएगी इतने लेवल तक कि आपको जबरदस्त तैयारी करने के बाद में लॉटरी लगेगी कि हो सकता है डिजर्विंग कैंडिडेट को जॉब ना मिले, हो सकता है जो नॉन डिजर्विंग हो उसको टॉप की जॉब मिल जाए। तो ऐसा तो बिल्कुल इनजस्टिस होगा नहीं। अब इस मेंटेलिटी के साथ में 2019 के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 2020 का एग्जाम देने के लिए पढ़ ही नहीं पा रहे, वो इस सदमे से बाहर ही नहीं निकल रहे कि इसकी क्या गारंटी है कि दोबारा से ये नहीं होगा। हो सकता है इस बार प्री में ऐसा हो जाए कि जितनी भी लेट्स सपोज 10 शिफ्ट आती है आपके पास में, 10 में से 3 शिफ्ट इतनी फिर से आसान आ जाए और 7 शिफ्ट जो है वो टफ आ जाए, तो फिर से वापस प्री के अंदर ही रायता फैल जाएगा। फिर मेंस में क्या गारंटी कि दोबारा से ऐसा नहीं होगा। डिस्क्रिप्ट के अंदर के क्या क्या गारंटी कि आपको 35 नंबर मिलेंगे, नहीं आपको 70 भी मिल सकते हैं, आपको 40 भी मिल सकते हैं। तो दोस्तों बात ये आती है कि आपको पढ़ना चाहिए, नो डाउट आपकी मेहनत करनी है, लेकिन आपकी जो मेहनत है ना एक थ्रेशोल्ड तक ही हो पाएगी, उसके बाद में आपको लड़ना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं लड़ोगे तो ये इनजस्टिस जो होगा ये चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होने वाला। और इसीलिए शायद एसएससी सीजीएल के अंदर इतनी ज्यादा कंपटीशन हो चुका है कि पिछले 5-5 साल के जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, बैकलॉग्स बनी हुई है। क्यों? बिकॉज उनका बैड लक की वजह से नहीं हो पा रहा है। कभी उनकी शिफ्ट ऐसे टाइम पे पड़ गई, थोड़ी सी मिस्टेक हुई, बहुत पीछे चले गए। तो ये सारी चीजों से दोस्तों ऐसे डर के भागना नहीं है, आपको इसके ऊपर आवाज उठानी उतनी ही जरूरी है जितनी आप लोगों ने अपनी तैयारी के ऊपर फोकस कर रखा है। ये सब कुछ प्री प्लान्ड है कि एक महीने पहले आपका रिजल्ट दिया है ताकि बच्चे भ्रमित ना हो और वो पढ़ाई के ऊपर फोकस करें। और फिर से हम इस बार नया इन्वेंशन कर देंगे, नई डिस्कवरी लेकर आ जाएंगे और कुछ नया रायता फैला देंगे। हर बार इनका है, कभी यूएफएम लेकर आ जाते हैं, कभी नॉमिनेशन लेकर आ जाते हैं, कभी डिफिकल्ट पेपर, कभी इजी पेपर। तो ये चलता रहेगा कंटिन्यूअसली। तो आपको पढ़ना भी है और आपको लड़ना भी है, बिना लड़े भी आपकी पढ़ाई किसी काम की नहीं है। तो दोस्तों एटलीस्ट आप इतना तो कर सकते हो कि जो लोग एफर्ट्स ले रहे हैं, जो इस चीज को आगे ले जा रहे हैं, जो लीगल जा रहे हैं, जो ग्रीवेंसेस डाल रहे हैं, आप लोग एटलीस्ट आप अपना जो बहुत सारा हम लोग कई बार ऐसा टाइम वेस्ट कर देते हैं कि दोस्तों के साथ गप्पे मार रहे हैं, कभी हम फ्रस्ट्रेशन में नहीं पढ़ रहे हैं, आज पढ़ाई नहीं हो रही, मन मार दिया। तो वो टाइम आपको अपना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपके पढ़ाई के टाइम में से आप टाइम निकालो, एटलीस्ट जो इन केसेस को कर रहे हैं आप उनको सपोर्ट करो। उनको एक फाइनेंशियल सपोर्ट भी दे सकते हो आप, मॉरल सपोर्ट भी दे सकते हो। वो आप मान लिया वो खुद के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन जब वो खुद के लिए लड़ेंगे तो रिजल्ट तो सभी को मिलेगा ना, जस्टिस तो सभी को मिलेगा। तो आपको भी उनको सपोर्ट करना चाहिए। और ये इस गलतफहमी में मत रहना कि मैं पढ़ के और जॉब ले लूंगा।
बहुत अच्छी बात होगी अगर आप ले लेते हो सिर्फ पढ़ाई करके भी। अगर मैं तो प्रे करूंगा कि 2020 का एग्जाम बहुत अच्छे से हो जाए, लेकिन पता नहीं क्यों एसएससी के ऊपर भरोसा इतना सा 1% भी भरोसा नहीं आ पाता है कि मैं इसके ऊपर, इस इंस्टीट्यूशन के ऊपर भरोसा कर लूं। लग जाओगे तो वो गुड लक होगा। 2018 के अंदर कुछ नहीं हुआ, उसके कुछ रीजंस थे। रीजंस ये थे कि 2017 के अंदर ये केस इतना ज्यादा हाईलाइटेड हो गया था पूरे देश के अंदर कि गवर्नमेंट के ऊपर से प्रेशर आ जाता था कि अब थोड़ा चीजों को ठीक किया जाए। 2018 का एग्जाम मुझे पता था कि बहुत ज्यादा धांधली नहीं होगी, धांधली तो होती होगी लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हो पाएगी, इसलिए मैंने 2018 में पूरे अपने एफर्ट्स लगाए। 2017 में फेल हुआ था 4 मार्क्स से मैं, तो मेरा ये था कि यार चलो इस बार नॉर्मलाइजेशन भी आ रहा है, तो जो मेरे साथ में इनजस्टिस 2017 में हुआ था शायद वो 2018 में नहीं होगा, तो मैं तो निकल गया भैया। लेकिन और ऐसा भी नहीं है कि मैं 2019 का एग्जाम देकर बैठा हूं और अपने लिए फाइट कर रहा हूं। मैंने 2019 का एग्जाम नहीं दिया है, मेरा लिस्ट में नाम नहीं है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। मैं जस्ट वो चीज बोल रहा हूं जो सच है, जो सही है, आपको वो करना चाहिए। पढ़ना भी पड़ेगा और आपको लड़ना भी पड़ेगा। अगर लड़ नहीं पाते हो, ऐसा नहीं कि आप 2 लाख 5 लाख या जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं सीजीएल के लिए, सभी को कोर्ट में जाना चाहिए, सभी को लड़ना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए? नहीं, आप लोग ग्रीवेंसेस डाल सकते हो, आप लेटर्स लिख सकते हो गवर्नमेंट को, आप पीएम को लेटर्स लिख सकते हो। एटलीस्ट जो कोर्ट में जाकर केसेस कर रहे हैं वो कुछ गिने चुने ही है, 100-50 इतने ही है वो, तो आप उनको सपोर्ट कर सकते हो। आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको जाना है, लेकिन एटलीस्ट जो आपके लिए इनिशिएटिव ले रहा है, वो खुद के लिए जो इनिशिएटिव ले रहा है, सबके लिए जो इनिशिएटिव ले रहा है, एटलीस्ट उसको सपोर्ट तो करो। कुछ गलत तो कर नहीं रहा है। इनजस्टिस हुआ है ये सभी मानते हैं, जिनके चाहे टॉप के मार्क्स हैं, जो मीडियोकर हैं और जिनको जॉब नहीं मिलने वाली है, सभी को पता है बहुत अच्छे से कि इनजस्टिस हुआ है। अब जिनके नंबर अच्छे हैं वो बोलेंगे कि सर आप क्यों पेपर कैंसिल करवाने के मूड में हो, क्या ये आप वापस से इन चीजों को करवा रहे हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ने का बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा जब तक आप पुरानी चीजों को ठीक नहीं करोगे। आपको बिना लड़ाई आपको जस्टिस नहीं मिलने वाला है। एटलीस्ट आपकी ये जो लड़ाई होगी कम से कम उनके कानों तक तो जाएगी कि हमने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। पता चला आपने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया तो गवर्नमेंट कमीशन को तो और फायदा मिल जाएगा कि चलो 2020 में भी होगा तब भी ये लोग कुछ नहीं करेंगे, हम फिर से 2020 का रिजल्ट तब देंगे जब 2021 का प्रीलिम्स सर पर होगा। तो ये तो चलता रहेगा। तो आपको इस साइकिल को ब्रेक करना पड़ेगा, आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, आपको फाइट करना पड़ेगा, खुद के लिए फाइट करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं पढ़ ही नहीं पा रहे, कैसे पढ़ेंगे वो लोग? किसी बंदे के 150 नंबर है, -8 मार्क्स हो गए, उसको वो घर पे क्या बताए कि मेरे माइनस में 8 नंबर आए हैं? आप खुद बताओ, आप अपने घर वालों को कैसे कन्विंस करोगे कि क्या हम वहां पर लड़े जहां पर कुछ पता ही नहीं है कि कहाँ धरती है कहाँ आसमान है, बस दौड़े जा रहे दौड़े जा रहे। ऐसा एक फुटबॉल ग्राउंड है जहां पर कोई गोल ही नहीं है, बॉल लेके आप दौड़े जा रहे हो दौड़े जाओ, कहीं पर भी रैंडमली किसी का गोल हो गया 2 पेड़ों के बीच में तो उसको गोल मान लिया, कहीं तीसरे बंदे का कहीं गोल हो गया तो आपने उसको गोल मान लिया। तो ऐसा ये रायता नहीं चलेगा आप लोगों के साथ में, ठीक है? तो इसके लिए बिल्कुल अपनी आवाज को दबने मत दो। मुझे पता है आपका एग्जाम सर पर है और आप चाहोगे कि हम इस भसड़बाजी से दूर हो जाएं और हम अपने एग्जाम के ऊपर फोकस करके हम इसमें बहुत अच्छा स्कोर करें। जैसा मर्जी पेपर आएगा हम अपना बेस्ट देंगे, हम एग्जाम की ये जॉब लेकर चले जाएंगे। दोस्तों जब इनजस्टिस होता है ना तो आप कितनी भी मेहनत कर लो, जब इनजस्टिस होगा ना आप कितनी भी मेहनत कर लो, आप मतलब या तो आप लास्ट की जॉब लेकर चले जाओगे या फिर आप अनसेटिस्फाई होकर कोई जॉब लेकर चले जाओगे। आपको आपकी डिजायर्ड पोस्ट तो बिल्कुल नहीं मिलने वाली है। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्या सोचना है। अपना माइंड क्लियर रखिए, पढ़ना भी पड़ेगा, लड़ना भी पड़ेगा। एटलीस्ट अपनी बात उनके कानों तक तो पहुंचाओ कि आप इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। अब डिसीजन आपको लेना है, ठीक है? पढ़ना भी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पढ़ाई नहीं करना है, पर डिसीजन आपको लेना है और चीजों को आपको समझना पड़ेगा, वरना ऐसे आगे बढ़ने से कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत जल्दी मैं आपके लिए एक कट ऑफ प्रिडिक्शन भी लेके आने वाला हूँ ताकि काफी लोगों की एक जो क्लियरिटी है वो आ जाए कि हाँ एटलीस्ट चलो जॉब तो मिल रही है या जॉब नहीं मिल रही है तो अब और आगे फोकस करें या क्या करें या क्या ना करें। तो लाइफ को लेकर अपनी माइंड के अंदर थोड़ी सी क्लियरिटी पैदा करो। ऐसा नहीं कि फेल हो गए, या फेल तो मैं नहीं मानता हूँ इसके अंदर आप लोग हुए हो, ये इट्स ए स्कैम, मैं इसे स्कैम का नाम दूंगा क्योंकि स्कैम ही है और तो कुछ इसे कह नहीं सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय एंड टेक केयर। भगवान करे कि सब कुछ ठीक हो जाए 2020 के अंदर और आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए और सारी चीजें नॉर्मल हो जाए। थैंक यू सो मच।